हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तोलक और सरल मशीन के बारे में बात करेंगे। पूरा जि जो भी हमारे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एएलपी में आने वाले हैं, पूरा ए टू जेड देखेंगे। और इस जो हम बताने जा रहे हैं, इस टॉपिक को मैं ऐसा पढ़ा दूंगा फ्रेंड्स कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आप लगा लीजिएगा, गारंटी मानेंगे कि एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास एंड मैं 2018 वाली वैकेंसी एलपी में सिलेक्टेड हो गया था फ्रेंड्स। प्री और मेंस का तुम्हारा जो एग्ज़ाम होने वाला है सीबीटी 2 का, इसमें भी क्वालिफाइड था, साइको क्वालिफाइड थे। बट फ्रेंड्स क्या हुआ कि फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो फिर से प्रयास है फ्रेंड्स, मेहनत कर ही रहा हूँ, शायद हो जाए। तो मैं जो अपना जो मैं पढ़ता हूँ उसका मैं एक शॉर्ट अपना रिवीजन करने के लिए लिख लेता हूँ, आप लोग को मैं शेयर करना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ये अपना खुद का मुझे मेरा बनाया गया है ये। तो कृपया मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा नया यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, तो कृपया करके 1K हमारा सब्सक्राइबर जल्दी करवा दें। ओके, तो फ्रेंड्स हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो दिया हुआ है, हम लीवर के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा लीवर क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा फ्रेंड्स कि लीवर जो है आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा फ्रेंड्स कि लीवर जो है हमारा, लीवर किस पर काम करता है, ये आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही बन गया कि लीवर किस पर काम करता है, तो आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए, लीवर जो होता है, पहला होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तीसरा होता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। क्लियर क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, कोई हमने एक रॉड ले लिया, ये हमारी एक बड़ी वाली रॉड है, एक रॉड है, ठीक है। और इस रॉड को हम किसी एक बिंदु पर फिक्स कर दिया, इस बिंदु का नाम क्या है, सी है। इस पॉइंट का नाम क्या है, सी है, या बिंदु का नाम सी है। जिसको हम जिस पॉइंट पे हमारा फिक्स होता है उसे बोलते हैं आलंब, और इंग्लिश में बोलते हैं फलक्रम। क्लियर हो रही है बात? इसको क्या बोलेंगे, आलंब बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे फलक्रम। क्लियर। देखिए, और हमारा जो भार होता है, जो हमारा लोड होगा, वो हमेशा नीचे की ओर वर्क करेगा। यानी इसके बाद यहाँ मान लीजिए कोई हमने एक लोड रख दिया, और इस लोड का पॉइंट क्या है, बी है। इस वाले हम डायग्राम से समझाएंगे फ्रेंड, इससे क्वेश्चन बनता है। समझ बात आ रही है? ठीक है, ये लोड हो गया। और इस लोड को बैलेंस करने के लिए एक हम इधर प्रयास लगाएंगे। इस प्रयास को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। इस प्रयास को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात? समझिएगा फ्रेंड्स, इस पॉइंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को आप समझिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारी है प्रयास, ये हमारा प्रयास है, ठीक है, और ये हाँ हमारा आलम्ब है, ठीक है। तो प्रयास पूछता है फ्रेंड्स, प्रयास और आलम्ब की बीच की दूरी को, जो एसी है हमारी, जो एसी है, इसको प्रयास भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रयास भुजा बोलेंगे। प्रयास और आलम्ब की बीच की दूरी को प्रयास भुजा बोलेंगे। क्लियर। और ये बी और सी की बीच की दूरी जो होती है, इसे बोलेंगे हम भार भुजा। क्या बोलेंगे, भार भुजा। क्या बोलेंगे, भार भुजा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ? कैसे क्या हुआ, ये सब क्लियर हुआ आपको? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए, पहला एक होता है यांत्रिक लाभ, जिसको हम मैकेनिकल एडवांटेज भी बोलते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W/P। क्या होता है, W/P। W का मतलब है कि इसको बोलते हैं कि उठाया गया भार, कितना भार हम उठा रहे हैं। और P का मतलब होता है लगाया गया प्रयास। ये जो हमारा P है, ये लगाया गया प्रयास है। ये भार W है, ये भार W यानी उठाया गया भार, ये हमारा क्या हो जाएगा, W। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, W/P, उठाया गया भार बट्टे लगाया गया प्रयास। इस पर क्वेश्चंस बनता है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात। अब देखिए, वेग जो अनुपात होता है,
क्या होता है, वेग अनुपात बराबर होता है प्रयास भुजा बटे भार भुजा। प्रयास भुजा कौन सा, प्रयास भुजा ये AC और भार भुजा कौन सा, BC। तो वेग अनुपात बराबर होता है प्रयास भुजा बटा भार भुजा। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है कि आधूर्ण क्या होता है। आधूर्ण को हम एम से भी डिनोट करते हैं, टाउ से भी डिनोट करते हैं, एम भी डिनोट करते हैं और टाउ भी लिखते हैं। टाउ बराबर होता है F गुणा R। तो टाउ बराबर F गुणा R, मतलब आधूर्ण जो होता है बल एवं बल की बीच की दूरी, बल एवं बल तथा वस्तु की बीच की दूरी ये है क्या है, स्मॉल r, ये वस्तु से दूरी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर हम इसका जो है हम ये मतलब कि इसका इकाई क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और जो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो आधूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्लियर हो रही है बात। चलिए एक हमने डायग्राम यहाँ शो किया है फ्रेंड, देखिएगा एक हमने डायग्राम बनाया है। मान लीजिए कोई हमारी ये रॉड है बड़ी सी, सेम डायग्राम है फ्रेंड, कोई रॉड है। ठीक है, हम इस वाले पॉइंट पे हम किसी भी इस वाले पॉइंट पे हम जो फलक्रम है उसे क्या बोल दिए, इसी फलक्रम के अनुसार ये जो छड़ है ये स्थिर बिंदु के परितः ही ये घूम सकता है, एक इधर घूम सकता है, एक इधर घूम सकता है। क्लियर बात, इसी के परितः घूमेगा। ठीक है, तो सेम हमने एक डायग्राम बना रखा है। ये हमारा क्या होता है फ्रेंड, फलक्रम होता है। ये हमारा लोड है ना फ्रेंड, ये हमारा लोड है। ठीक है, फलक्रम लोड। इसके बाद ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, और ए पॉइंट पर क्या हमारा लगा है, प्रयास लगा है। क्या लगा है, प्रयास लगा है। ये हमारा क्या हो गया, भार हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जो हमारा ये भार है फ्रेंड, जो हमारा वेट है, तो वेट जो होगा किसके, वेट जो होगा कौन सा मूवमेंट करेगा, क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए कैसे करेंगे, जो यहाँ पे हमारा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट पे यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, और इसको इस वाले पॉइंट पे देखिए, फिक्स वाले पॉइंट पे यहाँ उंगली रखिए और इसको ऐसे इस वाले फोर्स को ऐसे घुमा दीजिए। इसका मतलब ये क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। ये जो हमारा है, ये जो बी वाला पॉइंट जो वेट है जो हमारा, ये क्लॉकवाइज हमारा मूवमेंट करेगा। क्लियर। अब देखिए इस वेट को बैलेंस करने के लिए हम प्रयास लगाएंगे। भाई प्रयास लगाएंगे तभी तो हमारा वेट बैलेंस होगा, नहीं तो ये तो इसके परितः ये पूरा ये वेट नीचे आ जाएगा, ये तो मूव कर जाएगा। ठीक है, ये इधर ना आकर के इधर आ जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए हम एक प्रयास लगाएंगे जिससे क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। क्या लगाएंगे, एक प्रयास लगाएंगे जिससे क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। अब जो जैसे ये क्लॉकवाइज है तो इसको डायरेक्ट इसके क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि इसे बैलेंस भी तो करना है, बैलेंस करना है कि नहीं करना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। समझ पाता है कैसे हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ए और सी के जो बीच का जो हमारा डिस्टेंस हो प्रयास और आलम के बीच की दूरी को हम क्या बोले थे, प्रयास भुजा बोले थे। ठीक है, तो देखिए ये पी और इनकी बीच की दूरी ए सी। समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम इसका जो फोर्स लेंगे पी, प्रयास पी लेंगे तो इनकी बीच की दूरी लेंगे। क्वेश्चंस बनता है इससे, क्वेश्चंस बनता है 100%, मैं आपको दिखाऊंगा भी। पी और ए और सी की बीच की दूरी ए सी और ये फोर्स पी। क्लियर हुआ बात। बी और सी की बीच की दूरी बी सी और ये वेट बी। क्लियर हुआ। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम इक्वल कर देंगे। ये हम आधुर्णों का सिद्धांत है, आधुर्णों का सिद्धांत अभी हम पढ़ेंगे फ्रेंड। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं आधुर्णों का सिद्धांत। ठीक है, तो पहले P गुणे ए सी बराबर W गुणे बी सी। ठीक है, तो W बाई P निकालेंगे तो ए सी अपान क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ए सी अपान बी सी आ जाएगा। अब देखिए W को क्या बोल रहे थे, लोड बोले थे। P को क्या बोले थे, प्रयास बोले थे। क्या बोले थे, P को प्रयास बोले थे। तो क्या हो जाएगा, प्रयास भुजा। AC को हमने क्या बोल दिया था, AC को प्रयास भुजा, और BC को क्या बोला था, BC को क्या बोला था हम, भार भुजा। तो लोड बटा प्रयास बराबर प्रयास भुजा बटा भार भुजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट सूत्र पूछता है।
क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ये सारी चीज़ें, ये जितना हमने ऊपर समझाया, समझ में आया आपको? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं लीवर के प्रकार। अब हम किस पर आते हैं? लीवर के प्रकार पर आते हैं। क्लियर हो रही है बात? लीवर के प्रकार, पहला होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, यानी प्रथम श्रेणी के लीवर। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। देखिए, समझिएगा, रटना नहीं है फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा। एग्जाम में 100% सही करके आइएगा, गलत करके नहीं आएगा। अगर रट कर जाइएगा तो फिर क्या होगा? फिर आपका गलत होने का चांस होगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? चलिए देखिए, ये जो हमारा है, ये रोड है, हमने रोड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमने वेट, भार को यहाँ लटका दिया, और यहाँ पे हमने एक प्रयास लगा दिया। जो अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा प्रयास होता है, हमेशा इस प्रयास को हम ए पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, और जो हमारा जो फिक्स बिंदु होता है, इसे हम सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। और जो हमारा बी है, ये भी एक लोड पर ही फिक्स होगा। जहाँ लोड लगेगा उस वहाँ पर हम बी लिखेंगे, जहाँ हमारा फिक्स वैल्यू होगा वहाँ सी लिखेंगे, और जहाँ हमारा क्या होगा, प्रयास होगा, वहाँ हम ए लिखेंगे। क्लियर हो रही है बात? इसके परितः अगर हम बी को मूवमेंट कराएंगे तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्लॉकवाइज। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा लगेगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें? हम ये कह सकते हैं कि P इंटू ए सी, बल इंटू बल के बीच की डिस्टेंस, बल इंटू बल के बीच की दूरी, तो बल P इंटू दूरी ए सी। क्लियर हो रही है बात? और W वेट हो गया, ये भी हमारा भार है, तो W गुणे, और इसके बाद देखिए W गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC होगा। क्या होगा? BC। AC लिख गया है, यहाँ पे क्या होगा? BC होगा। क्या होगा फ्रेंड? BC होगा। क्लियर हो रही है बात? W इंटू BC। क्लियर? चलिए अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इससे मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तो W/P बराबर क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? चलिए, यहाँ पर क्या होगा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपका AC और BC ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब कि जो हमारी प्रयास भुजा है, प्रयास भुजा भार भुजा के क्या होगी? बराबर होगा। फ्रेंड्स, आप अभी रटे होंगे कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ एक से कम होता है, एक से ज़्यादा होता है, और एक के बराबर होता है। यही आप रटे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि क्या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में प्रयास भुजा और भार भुजा बराबर होता है? बिल्कुल होता है फ्रेंड्स। यहाँ AC बराबर BC, AC बराबर BC। यदि हम मैकेनिकल एडवांटेज को 1 मान लें, यहाँ पर 1 मान लें, यदि हम मैकेनिकल एडवांटेज को 1 मान लें तो 1 बराबर AC अपॉन BC होगा कि नहीं होगा? अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो BC बराबर AC होगा कि नहीं होगा? समझ बात आई? समझ बात आई कि नहीं आई? ठीक है। AC जो होगा, AC जो होगा ये ग्रेटर देन होगा BC के। मतलब जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होगा तो AC की वैल्यू ज़्यादा होगी किसके तुलना में? BC की तुलना में, BC की तुलना में। अगर लेस होगा तो AC की वैल्यू कम होगी BC की तुलना में। अर्थात हमारा जो प्रयास भुजा होगा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा? हमारे जो प्रयास भुजा होगी ये बड़ी होगी किसके? भार भुजा से। और जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा तो जो हमारी क्या होगी? प्रयास भुजा ये कम होगा किसके? भार भुजा से। क्लियर हो रही है बात कि नहीं फ्रेंड्स? क्लियर हो रही है बात? चलिए अब देखिए, इसमें क्या है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमने एक बताया था कि फलक्रम, यानी जो आलम्ब होता है वो बीच में होता है। ये पूछता है कि फलक्रम जो होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम कहाँ होता है? तो बीच में होता है। इसमें किसमें? प्रयास और भार के बीच में होता है फलक्रम। फलक्रम बीच में होता है। क्लियर हो रही है बात? अब देखिए, यांत्रिक लाभ 1 के बराबर कम या ज़्यादा हो सकता है, कम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। क्लियर हो रही बात? मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। अब देखिए, जब 1 से बराबर होगा तो यहाँ क्या होगा? P जो होगा आपका, यानी प्रयास भार के बराबर होगा।
ज़्यादा होगा तो प्रयास हमारा, देखिए प्रयास हमारा कम होगा, भार हमारा क्या है, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हमारा इसमें मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन वन है, लेस देन वन, तो हमारा क्या होगा, प्रयास ज़्यादा होगा, हम प्रयास ज़्यादा करेंगे, प्रयास ज़्यादा करेंगे, वेट कम उठेगा। बट अगर ज़्यादा होगा मैकेनिकल एडवांटेज तो प्रयास कम करके हम ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं। प्रयास कम करके उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होता है, जो तराजू होता है हमारा, ठीक है, तराजू ऐसे ही होता है ना फ्रेंड्स, मैं बनाता हूँ थोड़ी सी, देख, तराजू ऐसे ही होता है ना, ऐसे, और यहाँ बीच में हमारा एक फिक्स बिंदु होता है ना फ्रेंड्स, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो तराजू में क्या, हमारा फलक्रम कहाँ हो गया, मिडिल में, तो तराजू कैसी है, प्रथम श्रेणी को उत्तोलक है ना, प्रथम श्रेणी को उत्तोलक। कैंची, कैंची में भी ऐसे होता है, तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट में हमारा फिक्स होता है, मिड पॉइंट में फिक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अपना प्रयास लगाते हैं, और यहाँ पे क्या है, हमारा भार है, कटता है। तो कैंची, तराजू हो गया, कैंची हो गया, प्लास हो गया, शीशा झूला, एक इधर लड़की बैठ जाती है, एक इधर यहाँ पे बिक्स पे, एक यहाँ लड़की बैठ जाती है, एक यहाँ लड़की बैठ जाती है, यहाँ बीच से क्या होता है, यहाँ हमारा फिक्स होता है, तो ये शीशा झूला हो गया। साइकिल का ब्रेक भी जो है ना फ्रेंड्स, साइकिल का ब्रेक, तो साइकिल का ब्रेक किस पर वर्क करता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए फ्रेंड, जो हमने ये बताया है ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आ जाएगा क्वेश्चन, मैं 100% गारंटी देता हूँ, बहुत कम लड़के कर पाएंगे इसको, पता है क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ जो करा मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा है, बस यही सब जानते हैं। बट ये जानते हैं कि जब एक से ज़्यादा होगा तो हमारा जो प्रयास होगा भार के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना प्रयास लगाएंगे, जितना वेट होगा, उतना मुझे प्रयास लगाने की आवश्यकता है। क्लियर हुआ बात? लेकिन अगर ज़्यादा होगा मैकेनिकल एडवांटेज, इसका मतलब प्रयास हम कम लगा करके ज़्यादा भार उठा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्या, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। क्या स्टार्ट करेंगे? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हम स्टार्ट करने वाले हैं कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं। देखिए हमने एक डायग्राम बना दिया, क्लियर हुआ बात, एक डायग्राम बनाया। वहाँ पर क्या था, प्रथम श्रेणी में क्या था कि जो हमारी जो फिक्स मतलब जो हमारी फिक्स वैल्यू थी, जो हमारा फलक्रम था, ये बीच में होता था। बट द्वितीय श्रेणी में कहाँ होगा, किनारों पर होगा, किनारों पर होगा क्या, फलक्रम। इसके बाद लोड हमारा किस में, कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा। लोड कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा। लोड को हमने क्या माना था, बी पॉइंट माना था। ये जो है प्रयास, जब हमारा लोड, जब हमारा ये फिक्स बिंदु हो गया, जब हम लोड यहाँ लगाएंगे तो प्रयास तो हमारा ऊपर लगेगा। क्यों, क्यों लगेगा, क्योंकि लोड को नीचे लगाएंगे, ये अगर प्रयास नहीं लगाएंगे तो ये पूरा मूवमेंट हो जाएगा, पूरा ये नीचे आ जाएगा, पूरा ये जो रॉड है ये ऐसे मूवमेंट होगा, घूम जाएगी। इसलिए इसके अपोजिट में एक हम प्रयास लगाएंगे। प्रयास को हमने बोला था कि जब भी रखिएगा तो आप ए पॉइंट रखिएगा। आपको इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हमने बोला था कि जो प्रयास है और जो फलक्रम है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम प्रयास भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयास भुजा। और जो भार है, वेट है, और जो फलक्रम है, इनकी बीच की जो दूरी है उनको हम क्या बोलते हैं, भार भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भार भुजा बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो लोड होता है ना फ्रेंड्स, लोड बीच में होता है। कहाँ होता है, लोड बीच में होता है। हमने आपको ट्रिक बताएंगे, कैसे याद करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो लोड कहाँ होता है, बीच में होता है। अब देखिए हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो W/P यानी क्या हो जाएगा, लोड बटा प्रयास, लोड बटा प्रयास। इसको AC/BC भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AC/BT, यानी प्रयास भुजा बटा भार भुजा। क्लियर? देखिए इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ना, एक से ज़्यादा होता है। एक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा होने का मतलब कि यहाँ जो हमारी प्रयास भुजा है और जो हमारी भार भुजा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ AC जो है, प्रयास भुजा हमारी बड़ी है ना। देखिए यहाँ डिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमारी प्रयास भुजा है और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है,
भारभुजा है, यानी AC बड़ा होगा किसके तुलना में, BC के तुलना में। यानी कह रहा है कि कम प्रयास लगा करके हम ज़्यादा भार उठा सकते हैं। किस प्रकार के उत्तोलक में, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में हम कम प्रयास लगाएंगे तो ज़्यादा भार उठा पाएंगे। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ बात। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा कि कम प्रयास लगा करके, यानी कम हम बल लगा करके हम क्या कर देंगे, ज़्यादा भार उठा सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, कूड़ा ढोने की गाड़ी हो गई, सरौता हो गया, ठीक है। और एक होता है सरौता को नट क्रैकर भी बोलते हैं। एक होता है बॉटल ओपनर, जो पेप्सी वाला होता है हम खोलते हैं, वो होता है। क्लियर। चलिए, इतनी बात समझ में आई फ्रेंड्स, समझ में आई। चलिए अब आते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होता क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होता क्या है। देखिए यहाँ जो है हमारा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है, हमने कहा था ये हमारी लंबी वाली छड़ है ना। तो यहाँ पे जो छड़ है इस और यहाँ पर भी जो हमारी फिक्स वाली जो फलक्रम है ये किनारे पर होता है, लेकिन जो हमारा प्रयास होता है, जो हमारा प्रयास P होता है, ये बीच में होता है। क्लियर हो रही है बात। प्रयास कहाँ होता है, बीच में होता है। और हमने क्या बोला था कि जो भार और प्रयास के जो बीच की दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भार भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भार भुजा बोलेंगे। और प्रयास ये जो हमारा है, ये प्रयास और यहाँ फलक्रम की बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रयास भुजा बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये कह रहा है, यहाँ पे जो है हमारा ये जो A वाला पॉइंट है, इसके परितः अगर इसके परितः अगर इसका जो मोमेंटम है, यानी B यानी वेट का जो मोमेंटम है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये जब क्लॉकवाइज होगा तो ये इसके परितः ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। कैसे, इस फोर्स को, इस बल की वजह से इस बल को मुझे बैलेंस करना है कि नहीं करना है, इस बल की वजह से मुझे बैलेंस करना है। अगर इससे मूवमेंट हो जाता है, इस पर कोई बैलेंस ही नहीं होता, तो ये तो पूरा मूव हो जाएगा इसके परितः, सी के परितः। इसलिए हम एक एंटी क्लॉकवाइज में हम प्रयास एक लगाएंगे। तो क्या होता है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जो हमारा क्या होता है, जो प्रयास होता है, प्रयास ये कहाँ होता है, बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में होता है। जो प्रयास होता है ये कहाँ होता है, बीच में होता है। ठीक है, तो आधुर्नो का सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी फोर्सेस हमारे क्लॉकवाइज लगे हैं वो क्लॉकवाइज में उसके इक्वल क्या हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हुई बात। ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। तो क्या हो जाएगा, P इंटू AC, ये P और इन दोनों के बीच डिस्टेंस AC, और B और C भार भुजा इंटू W। क्लियर हुई रही बात, ये वाला। अब मैकेनिकल एडवांटेज वही हो जाएगा, W/P AC अपॉन BC। तृतीय श्रेणी में क्या है हमारा फ्रेंड्स कि BC जो है हमारा ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब होता है कि BC हमारा बड़ा है किससे, AC से। BC हमारा किससे बड़ा है फ्रेंड्स, AC से बड़ा है। तो BC जो हमारा ये वाली जो वैल्यू है BC, ये किससे बड़ी है, AC से बड़ी है। इसका मतलब होता है कि मैकेनिकल जो एडवांटेज है ना फ्रेंड्स, एक से इसका कम होता है। यांत्रिक जो लाभ होता है तृतीय श्रेणी का, वो एक से क्या होता है, कम होता है। यानी ज़्यादा प्रयास लगा करके हम कम भार उठा पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो वेट है, जो हमारी वेट है ये ज़्यादा है, ये हमारी वेट ज़्यादा है, तो हम कम प्रयास लगाएंगे। देखिए यहाँ कम प्रयास है ना और ज़्यादा भार, तो कम प्रयास लगा करके मतलब ज़्यादा प्रयास लगा करके कम भार उठाएंगे। समझ में बात आ रही है। ठीक है, अब बर्फ उठाने वाले चिमटा, जो आइस टंग होता है ना, चिमटा टंग, ये आपका क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा भी क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। समझ बात आ रही है। और फिशिंग रॉड भी क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। फ्रेंड्स, मैं आपको डिजिटल बोर्ड होता ना तो इसका पूरा मैं डायग्राम लाता, पूरे अच्छे से और समझाता। क्लियर हो रही है बात। अब देखिए हम ट्रिक जान लेते हैं, एक ट्रिक जान लेते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक है, किसके, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, और जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, किसमें, द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, और इसके बाद तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। किसके श्रेणी,
तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक हैं। अगर इसका जो ट्रिक जानना है, हम याद कर लेंगे FWP, ठीक है, FWP, कुछ भी लो, फादर वर्क पापा, ऐसे याद कर लो। फादर वर्क, हमारे पिताजी जो हैं वर्क करते हैं, फादर वर्क कहाँ, फादर वर्क पुलिस, हमारे पिताजी कहाँ हैं, पुलिस में, फादर वर्क पुलिस, ठीक है। तो एफ से क्या हो जाएगा, फलक्रम, 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 और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, लोड, यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो होता है फलक्रम क्या होता है, बीच में होता है, और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड कहाँ होता है, बीच में होता है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जो हमारा प्रयास होता है वो कहाँ होता है, बीच में होता है, और बाकी सब आरी आरी होते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी, आपको क्लियर हो रही है बात इतनी, हो गई बात क्लियर। अब आते हैं, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आधुण। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम आधुण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आधुण क्या होता है, किस प्रकार करता है। इसी से क्वेश्चंस ALP 2019 में क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। चलिए, आधुण क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु को, किसी वस्तु के प्रति घुमाने में किया गया हमारा जो टॉर्क होता है, जो मोमेंट होता है, आधुण कराता है। जैसे अगर हम बात करें, ये जो हमारी एक रोड है, ये जो हमारा एक, देखिए ये जो हमारा क्या है, एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, इस बॉडी को हम इसके प्रति क्या कर दिए, हम फिक्स कर दिए, क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, और यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमारा फोर्स लग रहा है इसकी डिस्टेंस को हमने R मार लिया, और जो हमारा ये फोर्स लग रहा है इसके प्रति कैसे लगेगा, हमारा क्लॉकवाइज लगेगा। कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा, लगेगा ना, ठीक है। ये हमारा क्या लगेगा, क्लॉकवाइज में लगेगा। जो आधुण होता है हमने बता दिया है, या तो टाउ से प्रदर्शित करते हैं या एम से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर F × R होता है। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर। अब देखिए, अब हम यदि हम बात करें आधुर्णों के सिद्धांत का, तो आधुर्णों का सिद्धांत बोलता है जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनका सम, और जितने भी उसके इक्वल होता है, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज होते हैं उसका सम। क्लियर, कैसे, देखिए ये हमारा एक पूरा रॉड है ना फ्रेंड्स, क्या है, ये हमारा पूरा क्या है, और रॉड है, क्या है, रॉड। इस रॉड को हमने इस बिंदु के प्रति क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, इस बिंदु के प्रति हमने फिक्स कर दिया है। इस वाले पॉइंट पे हमने F1 बल लगा दिया नीचे, इसके ऊपर हमने F2 बल लगा दिया ऊपर, और इसके नीचे हमने F3 बल लगा दिया, F3 बल लगा दिया नीचे, ठीक है। और F1 और फिक्स वाली बिंदु पे इनकी बीच का डिस्टेंस क्या है, R1 है। F2 और फिक्स वाले बिंदु का डिस्टेंस क्या है, R2 है। और F3 और फिक्स वाले बिंदु का डिस्टेंस क्या है, R3 है। क्लियर हुआ बात, क्लियर। अब देखिए, इस बिंदु के परितः अगर इसका मैं मोमेंटम लूँ तो कैसे होगा, ये हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज में होगा। कैसे होगा, हमारा क्लॉकवाइज में होगा। बात समझ में आ रही है आपको, बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। जब हमारा ये क्लॉकवाइज में होगा तो ये क्लॉकवाइज में होगा, इसको अपोजिट करने के लिए एक फोर्स और लगेगा। तो F2 कैसा होगा, ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, ये हमारा ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये हमारा क्लॉकवाइज होगा। फिर अगर F3 हम बात करें तो ये भी कैसे होगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, होगा कि नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर। तो जो हमारा क्लॉकवाइज है उसको यहाँ लिखेंगे, तो समीशन ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज इक्वल टू समीशन ऑफ मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये है। तो F1 इंटू R1, F1 बल इंटू बल के बीच की दूरी R1, दूसरा वाला बल इंटू बल की बीच की दूरी R2, प्लस F3 इंटू बल की बीच की दूरी R3, तो इनका सम। ऐसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ बात, कैसे आ गया ये समझ में आया आपको, समझ में आया। F1 इंटू R1 बराबर F2 गुणे R2 प्लस F3 गुणे R3। क्लियर हो गई बात। चलिए, ये समझ में आ गया आपको कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा उत्तोलक हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स,
इसके बाद पढ़ेंगे हम एक पैमाना होता है हमारा, इससे क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, बनते हैं। एक हमारा पैमाना होता है फ्रेंड्स। देखिए ये आरआरबी एलपी 2018 में क्वेश्चंस क्या है पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चंस, ठीक है। क्या पूछा गया है, ये कोई हमारी एक मीटर स्केल कॉन्सेप्ट है, ये हमारी मीटर स्केल एक कॉन्सेप्ट है। देखिएगा ये हमारी ये क्या है, मीटर स्केल क्या है, कॉन्सेप्ट है, क्या है, कॉन्सेप्ट है। देखिए इस पे क्या होता है कि ये जो इसकी जो डिस्टेंस होती है ना फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 मीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर के बराबर होता है। इसे हम 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं या 1 मीटर के बराबर भी हम कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लंबाई होती है वो 100 सेंटीमीटर होता है, या इसको 1 मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। खुद का वजन, जो इसका जो वजन होता है ना फ्रेंड्स, ये 50 सेंटीमीटर पर काम करता है। क्वेश्चन पूछता है कि मीटर जो स्केल होता है इसका जो खुद का वजन होता है कितने सेंटीमीटर पर काम करता है, तो 50 सेंटीमीटर पर काम करता है। ये हमारा क्वेश्चंस आता है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। क्वेश्चंस कैसे पूछता है, हम क्वेश्चंस बताते हैं आपको। कह रहा है कि एक समान मीटर स्केल का वजन 50 ग्राम है, एक समान मीटर स्केल का वजन 50 ग्राम होता है। यह 70 सेंटीमीटर के निशान पर है। कितने निशान पर है, यह 70 सेंटीमीटर के निशान पर है, ठीक है। 40 ग्राम द्रव्यमान कहाँ रखा जाए ताकि पैमाना संतुलन में हो, ताकि पैमाना कहाँ हो, संतुलन में हो। कहाँ हो, संतुलन में। देखो ये हमारा पैमाना हो गया, 0 से 100 तक होता है, हमने ऊपर देखा है 0 से 100 तक होता है, ठीक है। तो ये 0 से 100 हो जाएगा। कह रहा है कि जो इस और मिड पॉइंट पे 50 सेंटीमीटर पे जो हमारा 50 सेंटीमीटर है, जो हमारा 50 सेंटीमीटर है, इस पे क्या कर रहा है, 50 ग्राम हमारा वेट होगा। यह 70 सेंटीमीटर के निशाने पर है। 70 सेंटीमीटर के निशाने पर हमारा कोई एक फिक्स पॉइंट है, 70 सेंटीमीटर के निशाने पे। कह रहा है कि 40 ग्राम द्रव्यमान को कहाँ रखें हम, 40 ग्राम द्रव्यमान को हम कहाँ रखें। तो एक बात बताओ आप कि 40 ग्राम जो हमारा द्रव्यमान है, जैसे यहाँ 50 ग्राम है, ठीक है, यहाँ हमारा 50 ग्राम है, यहाँ हम 50 ग्राम हमने किया हुआ है, तो हम इधर रखें या इधर रखें, कहाँ रखें। तो 40 ग्राम को हम कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे। क्यों इधर रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारा फिक्स बिंदु है, यहाँ हमारा क्या है, फिक्स बिंदु है। तो फिक्स बिंदु से 50 kg यहाँ पर है, अगर मैं 40 इधर ही रख दूँ तो 90 हो जाएगा, ये हमारा मोमेंट हो जाएगा, घूम जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए 40 को सपोर्टेड मानिए, हम यहाँ पे 40 ग्राम को रख दिए, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए x दूरी पर हमने 40 ग्राम को रख दिया। क्लियर हो रही है बात, क्लियर। फिर इसके बाद 50 ग्राम जो रख रहे हैं हमारा क्या है, 20 पर है। कैसे, 50 और 70 इनकी क्या है, 20 सेंटीमीटर हमारी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। और x और 40 ग्राम। अब देखिए क्या होगा कि ये जो हमारा फोर्स लग रहा है ये कहाँ लग रहा है, क्लॉकवाइज में लग रहा है, और ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज को यहाँ लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ लिख, क्लॉकवाइज 40 गुणा x, 50 गुणा 20, तो x बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारी डिस्टेंस आ गई 25 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। समझिएगा बात को, 25 सेंटीमीटर। तो 40 ग्राम को हम कहाँ रखेंगे, ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कितना, 45। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 45 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितनी होगी, 25 हो गया। तो 70 पर हमने ये रखा था, और 25 फिर बढ़ जाएगा, यानी 95, यानी 95 सेंटीमीटर पर अगर हम 40 ग्राम को रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 45 सेंटीमीटर पर रखेंगे 40 ग्राम को, तो हमारा क्या हो जाएगा, ताकि पैमाना हमारा क्या है, संतुलन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, हमारा संतुलन में हो जाएगा। क्लियर हो रही है फ्रेंड्स, क्लियर हो रही है बात, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स, अब आते हैं हम साधारण मशीन पे, कि साधारण मशीन हमारी क्या होती है, कैसे वर्क करता है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ। वह मशीन, कह रहा है कि वह मशीन जिसमें प्रयास लगाकर भार उठाया जा सके उसे सरल मशीन कहते हैं। प्रयास का मतलब वही बोल रहा है कि जो इफर्ट, जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं,
जो प्रयास है, जैसे हम किसी भी चीज़ को उठाने के लिए हम कुछ अपना बल लगाएंगे तभी तो वो हमारे ऑब्जेक्ट जो है वेट है वो उठेगा। समझ बात आई? तो उसे प्रयास लगाकर उठाएंगे तो उसे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, सरल मशीन कहेंगे। क्या क्या कहेंगे हम, सरल मशीन कहेंगे। ठीक है। सपोज दैट ये हमारा एक पुली है। क्या है फ्रेंड, पुली है। पुली पर हमने क्या किया, डब्लू लोड को हमने क्या किया, डब्लू लोड हमने लगा दिया और यहाँ पर हमने प्रयास लगाया। तो इसको ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे चलाएंगे, ऐसे मूवमेंट करेंगे। जब ऐसे मूवमेंट करेंगे तो ये हमारे क्या है, वे लोड जो है हमारा ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो हमने प्रयास लगाया तभी तो लोड ऊपर गया। तो वही कह रहा है कि यदि किसी मशीन पर प्रयास लगाएंगे तो प्रयास लगाकर ही हम क्या करेंगे, भार को उठा सकते हैं। क्या करेंगे, भार को उठा सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? जैसे यह हमारी पुली है, पुली में यहाँ पे जो है हमारे एक सेंटर हमने फिक्स कर दिया है। पुली को हमने सेंटर फिक्स कर दिया और ये जो डब्लू है, जो वेट, ये हमने यहाँ प्रयास लगाया तो डब्लू जो वेट यहाँ पर है, जो इस पॉइंट पर था, तो खसक करके कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि हमने खींचा है। जब ये खींचा है, ये प्रयास यहाँ आकर के यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ये मान लीजिए आपका एक्स और यहाँ वाई दूरी पे हो गया। क्लियर हो रही है बात? अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब जब तक प्रयास नहीं लगाएंगे तब तक लोड हमारा क्या होगा, उठेगा नहीं। हमारा लोड क्या होगा, उठेगा नहीं। क्लियर। शब्दावली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम शब्दावली के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे इससे देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके शब्दावली से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसी से क्या होगा, इसी से क्वेश्चंस आए हैं आपके, और इसी टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं फ्रेंड्स। क्लियर हो रही है बात? इसी टॉपिक से क्या पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है। चलिए, पहला जो हमारा है यांत्रिक लाभ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है। देखिए, जैसे ये हमारा एक पुली है, इस पुली को हमने एक किसी से फिक्स कर दिया, किसी भी रोड से लगाकर उसको फिक्स कर दिया। ठीक है। इस पर एक हमने लोड लगा दिया जिसका लोड का नाम है डब्लू, और इसमें हमने एक एफर्ट लगा दिया जिसका नाम है पी। एफर्ट, एफर्ट जिसका नाम है पी, हमने एक प्रयास लगा दिया पी। डब्लू को क्या बोलते हैं, हम लोड बोलते हैं। पी को क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं, जिसको हम प्रयास भी कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रयास भी कहते हैं। इसको हम लोड कहते हैं, लोड या भार। ठीक है। अब देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ना फ्रेंड, मैकेनिकल एडवांटेज W/P होता है, W/P होता है। उठाए गए भार, समझिएगा, उठाए गए भार बटा लगाया गया प्रयास। समझ आ रहा है? मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास, लेकिन कौन सा भार, उठाया गया भार बटा लगाया गया प्रयास। अब देखिए, उठाए गए भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और लगाया गया प्रयास का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा। इसका मतलब जो यांत्रिक लाभ का कोई भी क्या होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई राशि नहीं होती है। तो यांत्रिक लाभ का कोई भी राशि नहीं होती है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। यांत्रिक लाभ का क्या होता है, कोई भी राशि नहीं होती है, कोई भी राशि नहीं होती है। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स वेगानुपात। वेगानुपात क्या होता है, वेगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। वेगानुपात होता क्या है, जनरली हम ये देखते हैं कि वेगानुपात होता क्या है, जिसको हम वेलोसिटी रेशियो भी बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो भी बोलते हैं। ये हमारी एक पुली है, पुली को हमने किसी भी पॉइंट पर फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद एक लोड हमने क्या कर दिया, डब्लू लटका दिया, और इधर हमने एक पी प्रयास लगाया। क्लियर? तो एक बात बताइए आप कि क्या हम इस लोड को, अगर हम प्रयास इसको इस वाले पॉइंट को हम खींचे, अगर यहाँ पे था पहले तो हमने खींचा, वाई पर किया, इसको खींच करके हमने वाई पर लाया, वाई डिस्टेंस तक लाया, लेकिन जब इसको खींचेंगे तो ये हमारा ऊपर जाएगा ना। अगर हम इसको नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो पहले ये तो यहाँ पर था, लेकिन जब हमने खींचा तो यही डब्लू खसक करके कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया ना। ठीक है, आ गया, बिल्कुल सही। अब देखिए, जो हमने प्रयास द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि हमने
प्रयास किया, इसको यहाँ तक खींचा तो W वेट क्या है, ऊपर गया, वेट ऊपर जाएगा। जब इसको खींचेंगे तो वेट ऊपर जाएगा फ्रेंड्स। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी y और x, यानी x जो है हमारा, इसका डिस्टेंस x, भार द्वारा चली गई दूरी, यानी इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वेगानुपात होता है, वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड, वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रहा है। देखिए वेलोसिटी रेशियो वी आर बराबर वाई अपान एक्स होता है, मतलब वाई अपान एक्स का मतलब प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटा भार द्वारा चली गई दूरी, यानी वाई बाई एक्स होता है। वाई बाई क्या होता है, एक्स होता है। वाई बाई क्या होता है, एक्स होता है। समझ बात आ रही है, ठीक। तीसरा होता है निवेश ऊर्जा। निवेश ऊर्जा को हम इनपुट एनर्जी बोलते हैं। जैसे हमने डायग्राम में दिखाया, सेम डायग्राम हमने यहाँ बना दिया। और इसमें जो वर्क होता है फोर्स इंटू दूरी, एफ इंटू डी। इनपुट जो होगा, इनपुट हमने क्या दिया, इनपुट हमने दिया पी, इनपुट हमने क्या दिया, हमने दिया पी और इनकी डिस्टेंस वाई, तो पी इंटू वाई इनपुट दिया। और आउटपुट क्या मिला, जब हमने इतना इनपुट दिया तो ये इतना वेट हमारा जो है इतनी दूरी तक उठ गया। इसका मतलब आउटपुट क्या हो गया, WX हो गया। क्या हो गया, WX हो गया। और इनके बीच जो हमारा घर्षण ऊर्जा हुई, जो घर्षण हमारा खर्च हुआ, वो क्या हुआ, इनपुट में से आउटपुट को हम घटा देंगे। PY में से हम क्या करेंगे, WX को घटा देंगे। क्लियर हो रही है बात, WX को क्या करेंगे, घटा देंगे। घर्षण ऊर्जा जो फ्रिक्शन एनर्जी है हमारी, PY माइनस WX क्या करेंगे, हम इसमें घटा देंगे। ये हमारी घर्षण ऊर्जा आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है आप लोग को, ठीक है। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है, दक्षता क्या होता है। समझ बात आ रही है, ये दक्षता क्या होता है, जिसको इफिशियंसी बोलते हैं। तो इफिशियंसी जो होता है आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, ये पहला फार्मूला है, आप ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट एनर्जी बटा इनपुट एनर्जी। अब देखिए इफिशियंसी बराबर W/P है ना, W/P इंटू एक्स अपान वाई। अब देखिए क्या है कि आउटपुट एनर्जी अपान इनपुट एनर्जी, तो आउटपुट एनर्जी क्या था, हमने बताया था ना आपको। देखिए आउटपुट एनर्जी जो था हमारा WX था, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए WX था, ठीक है। और इनपुट एनर्जी क्या था, PY था। तो हमने यहाँ रख दिया WX अपान PY। क्लियर, क्लियर। तो इफिशियंसी बराबर W/P कर दिया। अगर y अपान एक्स लिखेंगे तो x ऊपर जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं W/P बटा y/x, यानी W/P को हम यांत्रिक लाभ बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज बोलेंगे। और y अपान एक्स को क्या बोलेंगे, वेग अनुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेग अनुपात बोलेंगे, जिसको बोलेंगे वेलोसिटी रेशियो। क्या बोलेंगे, वेग अनुपात को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात, यानी W/P अपान क्या हो जाएगा, y/x, y/x। क्लियर, क्लियर। देखिए अब हम बात करेंगे मशीन के बारे में। एक होता है हमारा आइडियल मशीन। आइडियल मशीन क्या होता है कि जिसमें हमारी एफिशिएंसी 100% हो या 1 हो, तब हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल मशीन हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल मशीन में क्या होता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, जो यांत्रिक लाभ होता है, वो वेगा अनुपात के बराबर होता है, वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। बराबर हो तो दक्षता क्या होगी, 100% होगी। इसके बाद आता है एक रियल मशीन होता है। रियल मशीन में जो होता है हमारी जो एफिशिएंसी होती है 100% से कम होता है और 1 से भी कम होता है। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमारा लेस होता है, किससे, वेगा अनुपात से, यानी वेलोसिटी रेशियो से मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं मशीनों का वर्गीकरण क्या है। ये देखिएगा मशीनों का वर्गीकरण हमारा क्या होता है। एक जो मशीन होती है हमारी, एक आइडियल मशीन होती है जिसे आदर्श मशीन कहते हैं। एक जो मशीन होती है वो रियल मशीन होता है जिसे वास्तविक मशीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल मशीन जो होती है इसकी जो एफिशिएंसी होती है ये 100% होता है, और जो रियल मशीन होती है ये 100% से कम होता है। लेकिन जो रियल मशीन होती है ये एक रिवर्सिबल मशीन होती है, एक इरिवर्सिबल मशीन होती है। मतलब 2 टाइप्स को होते हैं, एक रिवर्सिबल मशीन, एक इरिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन का मतलब होता है
प्रतिवर्त मशीन, यानी उल्टी डायरेक्शन में हम काम ले सकते हैं, उल्टी डायरेक्शन में हम काम ले सकते हैं, अभी हम बताएंगे। जिसकी दक्षता, अब पूछता है कि रिवर्सिबल जो मशीन की दक्षता क्या होती है, तो जिसकी दक्षता 50% से ज़्यादा होती है उसे रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। और जिसकी दक्षता उल्टी डायरेक्शन में हम काम न कर सकें, उल्टी डायरेक्शन में काम हम नहीं कर सकते, इसमें इसकी जो दक्षता होती है 50% से कम होती है। रिवर्सिबल मशीन यानी जो प्रतिवर्त मशीन जो होता है, इसमें फ्रैक्शन एनर्जी जो होता है कम होता है आउटपुट एनर्जी से। समझ में आते हैं? इसमें आउटपुट एनर्जी ज़्यादा होगा, फ्रैक्शन एनर्जी कम होगा, इसलिए दक्षता अधिक होगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो रिवर्सिबल में होगा, फ्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा होगा, फ्रैक्शन एनर्जी जो होगा ज़्यादा होगा, आउटपुट एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? इसमें क्या होगा? फ्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे स्क्रू जैक में जैसे गाड़ी का पंचर हो जाता है तो स्क्रू जैक से उसको टायर को हटाया जाता है, तो उसको क्या होती है? फिक्स वहीं पर होता है, फिर वो वापस नहीं आता। समझ बात है? तो स्क्रू जैक इसका एग्जाम्पल हो गया। और इरिवर्सिबल मशीन को हम सेल्फ लॉकिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेल्फ लॉकिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा चैप्टर आपका सिंपल उत्तोलक और साधारण मशीन का। तो हमने सब पढ़ा दिया फ्रेंड्स। और उसके बाद आप कहेंगे क्वेश्चंस लाने के लिए, तो क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस भी हम करा देते हैं फ्रेंड्स। क्लियर हो रही है बात? हम एक दो क्वेश्चंस भी आपको करा देते हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? चलिए एक दो क्वेश्चंस भी हम आपको करा देते हैं। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चंस हम करा दे रहे हैं फ्रेंड्स, आप फिर उसके बाद कर लीजिएगा। देखिए एक उठाने वाली मशीन 1 मीटर की दूरी के माध्यम से 200 न्यूटन के प्रयास के माध्यम से 0.2 मीटर की दूरी के माध्यम से 1000 न्यूटन का भार उठाती है। तो ये एक मशीन एक आदर्श है या क्या है, इसके बारे में मुझे बताना है कि आदर्श मशीन है या नहीं है। देखिए 1 मीटर की दूरी के माध्यम से, यानी 1 मीटर दूरी के माध्यम से अगर हम प्रयास उठाएंगे तो प्रयास में जो डिस्टेंस होती है हम y लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर, और प्रयास हमारा p बराबर क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन। इसके बाद कह रहा है कि 0.2 मीटर की दूरी के माध्यम से, यानी x बराबर 0.2 मीटर हो जाएगा, और इसके माध्यम से लोड जो होता है, लोड के साथ x होता है, तो इसके माध्यम से हम 1000 न्यूटन का भार उठाएंगे। क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा W/P हो जाएगा। W का मान 1000, P का मान 200, तो 5 न्यूटन आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? y/x होता है, तो 1/0.2, पॉइंट हटेगा तो 10/2, यानी 5 न्यूटन। यानी इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर है, यानी ये एक आइडियल मशीन है। नहीं समझ में आ रहा है तो एफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेगानुपात बराबर 5/5 × 100, यानी एफिशिएंसी 100%। क्लियर हो रही बात? इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है? आदर्श है, आइडियल है। क्लियर हो रही है बात? इसका मतलब हो गया कि ये आइडियल मशीन है। कैसी मशीन है? आइडियल मशीन है। क्लियर हो रही है बात? तो फ्रेंड्स अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए टाइम बहुत कम है, समझ रहे हैं, और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं काफ़ी रात हो गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग के पास भी हमारा ये पहुँचे, जिस तरह से शॉर्ट में हम तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ, कृपया करके आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को काफ़ी प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी अब मैं अगर आप बोलेंगे जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का ऐसे छोटे छोटे नोट्स डाल दीजिए। तो भाई नोट्स तो ऐसे ठीक है, मैं डाल ही दूंगा। आप लोग प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कृपया करके सब्सक्राइब करें, 1000 हमारा जल्दी कंप्लीट करें सब्सक्राइबर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।